हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला को पढ़ेंगे। यानी कि 12th फिजिक्स के 18 महत्वपूर्ण सूत्र को एक ही वीडियो में हम पढ़ेंगे। और ये जो फार्मूला है वो आपके फिजिक्स के चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक हैं। यानी कि चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं उन सभी को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि फॉर्मूला के बिना हमारे न्यूमेरिकल्स नहीं लगते हैं। ठीक है, ऐसे में बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर फॉर्मूला लेकर आइए, 12th फिजिक्स के वो इंपॉर्टेंट फार्मूला लेकर आइए जिनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, अगर आप चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के इन 18 महत्वपूर्ण सूत्रों को जानते हैं तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता और तीसरा है वैद्युत धारा। और आप सभी को पता है कि इन्हीं 3 चैप्टर से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको इन 3 चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला पता हो जाए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो फॉर्मूला है वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस चैप्टर में पहला फॉर्मूला हमारा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसको हम लोग डिनोट करते हैं ई से। ई इक्वल टू हमारा होता है एफ अपान क्यू। ठीक है, ई इक्वल टू एफ अपान क्यू। इसको वेक्टर रूप में आप लिख सकते हैं ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपान क्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, यानी कि ई इक्वल टू एफ अपान क्यू। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन देखा जाए तो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित अल्पधन परीक्षण आवेश तथा उस अल्पधन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के अनुपात को हम उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहां पर अगर आप लोग पूछेंगे कि सर एफ क्या है, तो एफ है बल। ठीक है, आवेश पर लगने वाला बल। क्यों क्या है, ये आवेश है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इतना आप लोगों के समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग कह सकते हैं डेफिनेशन मैंने बता दिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कूलाम का नियम। दूसरा हमारा फॉर्मूला है कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल तथा दोनों आवेशों के परिणामी तथा दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि किसी स्थिर वैद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां पर बल जो इक्वल टू हमारा हो जाएगा फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये फार्मूला हो जाएगा हमारे कूलाम का नियम का, कूलाम के नियम का। ठीक है, अब आप लोग पूछेंगे यहाँ पर Q1 क्या है। Q1 है पहला आवेश, Q2 है दूसरा आवेश और R है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लोग जान लीजिए। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल लगाते समय इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, समझ में आ गया। कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम का मतलब क्या है, ये दो बिंदु आवेश हैं। ठीक है, इन दोनों बिंदु आवेशों को मान लीजिए एक है Q1 एक है Q2। तो दोनों आवेशों के पर लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा इनके बीच की दूरी जो यहां से यहां तक की दूरी है। ठीक है, यहां से यहां तक की इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आ गया। चलिए तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान आर स्क्वायर। ठीक है, जहां E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने आपको बताया यहां पर एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, Q है आवेश और R है आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला हमारा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं P से।
इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल p से। स्मॉल p इक्वल टू होता है q इंटू 2l, q इंटू 2l। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। अब यहां पर q क्या है? आवेश है। 2l क्या है? दो आवेशों के बीच की दूरी, यानी कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो P इक्वल टू Q इंटू 2l। Q है आवेश, L है दोनों, 2l है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं 5 नंबर। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जो अक्षीय स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r क्यूब, 2p/r क्यूब। ये होता है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता ही है। p क्या है? p मैंने ऊपर बताया, अभी देखिए ये मैं लिखने की जरूरत नहीं, p है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, r क्या है? r आपको पता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, दो विपरीत दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि अभी हमने अक्षीय स्थिति पर देखा, अब आता है निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। यहां पर भी p है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, r क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी। इतना तो आप लोग समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो, तो यही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट फॉर्मूला है आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो गॉस का प्रमेय मैंने आपको बताया था, वो आवेशित चालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा? उसका अनुप्रयोग है ये E इक्वल टू सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जहां E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सिग्मा है आवेश घनत्व। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये याद रखिएगा, या आप सिग्मा को बोल सकते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, ये तो पता ही है। तो समझ में आ गया ये फॉर्मूला भी। इस प्रकार से अगर इस फॉर्मूले से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप आसानी से लगा देंगे। जितने भी फॉर्मूला मैं बता रहा हूं सभी से रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। अब देखिए 7 फार्मूला हमने देखे फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से। हमारा 8वां फार्मूला जो है वो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर से, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है। तो हमारा फर्स्ट है, यानी कि 8 नंबर है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होगा? वो होगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r स्क्वायर, p/r स्क्वायर। ये फॉर्मूला होगा विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव। ठीक है, अगर निरक्षीय स्थिति की बात की जाए तो वो 0 होता है, शून्य। यहां पर p पता ही है, r पता ही है। ठीक है, p है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, r है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला जो है वो स्थितिज ऊर्जा का है, यानी कि दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? चलिए देखते हैं। U से इसे हम डिनोट करते हैं, स्थितिज ऊर्जा को हम U से डिनोट करते हैं, तो U लिख देते हैं। U इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R। ठीक है, जूल। ये फार्मूला होता है दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का। यहां पर Q1 पता ही है पहला आवेश, Q2 दूसरा आवेश, R है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो ये सब आप समझ सकते हैं, सिंपल है, सब फार्मूला एक दूसरे से अटैच है, सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसका फार्मूला क्या होता है? C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपान D। ठीक है, अब यहां पर आप लोग सोचेंगे कि ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला तो है, लेकिन K क्या है? ठीक है, तो क्या आपको पता है K क्या है? बताइए। K है परावैद्युतांक। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, A है दोनों देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, तो इसमें से प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है A। ठीक है, D क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमें निकालनी है, तो यहां पर दो प्लेट होंगे, एक ये होगा, ठीक
ठीक है, और एक ये होगा। समझ में आया? यहां हम इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। देखिए एक प्लेट ये हमारा हो गया संधारित्र की और एक प्लेट ये होगा। ठीक है, थोड़ा अच्छे से आप बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पर के क्या है, परावैद्युतांक। मान लीजिए इसके बीच परावैद्युतांक हो तो के की वैल्यू लिखी जाएगी। अगर वायु या निर्वात है तो के की वैल्यू 1 लिखी जाएगी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। ए है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। देखिए इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का ए है। ठीक है, डी क्या है, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो डी है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य संधारित्र की धारिता। यानी कि संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन, मान लीजिए कुछ संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनकी धारिता का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो उनकी धारिता का फॉर्मूला होगा 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ठीक है, मान लीजिए 3 संधारित्र जुड़े हैं तो हमने c3 लिखा। अगर 4 जुड़े हैं तो प्लस c4 कर दीजिए और 5 जुड़े हैं तो 1/c5 कर दीजिए। ठीक है, जितने जुड़े हैं उस पर आप पर डिपेंड करता है। 2 ही है तो 1/c1 प्लस 1/c2। देखिए यहां पर c1 है पहला संधारित्र, c2 है दूसरा संधारित्र, c3 है तीसरा संधारित्र। अब जितने संधारित्र आपके पास हैं उनको देखिए कि किस क्रम में जुड़े हैं। अगर वे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो आप उनको c1 c2 करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/c जो c है तुल्य धारिता है, c1 पहले संधारित्र की धारिता, c2 दूसरे की है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए 12 नंबर फार्मूला, संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन के तुल्य संधारित्र की धारिता। यानी कि अभी हमने श्रेणी क्रम में देखा। अब अगर संधारित्र समांतर क्रम में है तो उनकी धारिता का फॉर्मूला क्या होगा, तो होगा c इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। इसमें देखिए उसमें 1/c1 c2 था, इसमें 1 नहीं है, इसमें डायरेक्टली c1 प्लस c2 प्लस c3 है। ठीक है, जितने संधारित्र हैं आप उसको जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, या आप इसको कह सकते हैं क्या, आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा U इक्वल टू, इसको भी हम U से डिनोट करेंगे, U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, यहां पर 1/2 U है स्थितिज ऊर्जा, C है संधारित्र की धारिता, V है विभव। ठीक है, विभवांतर। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आप, या फिर इसे एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं इसी का, इस प्रकार से U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपान C। समझ में आया? तो इस प्रकार से भी आप इसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए यहां पर देखिए क्या है, U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपान C। ठीक है, यहां आप V के स्थान पर क्या लिख दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि B इक्वल टू होता है Q अपान C, Q अपान C। अब देखिए V स्क्वायर की जगह पर हमने Q अपान C रख दिया। जब हमने Q अपान C रखा तो ये Q स्क्वायर अपान C स्क्वायर हो गया, C से C कैंसिल हो गया, यहां पर आपका CV स्क्वायर बच गया। ठीक है, यहां पर ये हो गया Q स्क्वायर अपान C। ठीक है, C से C कैंसिल हो गया, Q स्क्वायर अपान C बच गया। तो इसी फॉर्मूले को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यह Q है आवेश, C है धारिता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारे तीसरे चैप्टर वैद्युत धारा का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है अनुगमन वेग धारा तथा घनत्व में संबंध। ठीक है, यानी कि अनुगमन वेग, धारा और धारा घनत्व में क्या संबंध है, तो ये मैं आपको बता चुका हूं। J इक्वल टू NEVD, ये फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जहां J है धारा घनत्व, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, VD है अनुगमन वेग। ये VD जो है यही है अनुगमन वेग। ठीक है, तो यही संबंध होता है अनुगमन वेग। अब आप यहां से चाहें तो VD इक्वल टू लिख सकते हैं J अपान NE, वो आपके ऊपर है। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट हमारा 15 नंबर है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, इसको हम रो से डिनोट करते हैं। रो इक्वल टू होता है RA अपान L, RA अपान L। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है विशिष्ट प्रतिरोध का। या एक और फॉर्मूला देखिए, यहां पर R क्या है, ये प्रतिरोध है, A क्या है, क्षेत्रफल, चालक का क्षेत्रफल, L क्या है, चालक की लंबाई है। ठीक है, ये सब आप लिख दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं। एक और फॉर्मूला इसका होता है रो इक्वल टू E अपान J, E अपान J। ठीक है, ये फॉर्मूला भी इसका होता है। यहां पर E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, J है धारा घनत्व। ठीक है, तो दोनों आप लोग याद कर सकते हैं। याद रखिएगा, R है प्रतिरोध, ये है चालक का क्षेत्रफल, L है चालक की लंबाई। ठीक है, यहां पर E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, J है धारा घनत्व। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। अब देखिए हमारा 16 नंबर फॉर्मूला है, देखिए विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से।
सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा 1/रो। 1/रो, देखिए रो है विशिष्ट प्रतिरोध, तो इसी के व्युत्क्रम को हम लोग विशिष्ट चालकता कहते हैं। रो क्या है? रो है विशिष्ट प्रतिरोध, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 17 नंबर है हमारा, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। जैसे हमने संधारित्र में देखा कि संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनके तुल्य संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होगा, वैसे प्रतिरोधों में भी होता है प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, यानी कि कुछ प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो उनका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसमें 1/, करके था, इसमें जो श्रेणी क्रम है वो होगा R इक्वल टू, ठीक है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आपके पास जितने और प्रतिरोध हैं उनको भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होगा। उसमें क्या था? श्रेणी क्रम में 1/C1 प्लस 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 था। इसमें श्रेणी क्रम में क्या होगा? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, क्योंकि ये प्रतिरोध है, ठीक है। यहाँ पर R है तुल्य प्रतिरोध, R1 है पहला प्रतिरोध, R2 है दूसरा प्रतिरोध, ठीक है। यहाँ पर श्रेणी क्रम में देखते हैं, समांतर क्रम में देखिए प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, यानी कि अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो उनका फॉर्मूला क्या होगा? वो 1/R करके होगा। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। इस प्रकार से होगा, जहां R है तुल्य प्रतिरोध, R1 R2 आपको पता है। तो यहां पर टोटल मैंने आपको 18 फॉर्मूला बताया, यानी कि 18 महत्वपूर्ण सूत्र बताया। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि इन 18 फॉर्मूले में से कितने फॉर्मूले आपको पहले से पता थे। देखते हैं कितने स्टूडेंट ने पहले से ही फॉर्मूला याद कर रखा था। तो कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक ज्यादा से ज्यादा, और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।